हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष भारती और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी से रिलेटेड। हम हिंदी कंटिन्यूस हिंदी पढ़ रहे हैं, लगातार हम हिंदी के टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। जो हिंदी के लेक्चर्स हैं वही मैं लगातार अपलोड कर रहा हूं। उसके बाद हमारा रीजनिंग भी अपलोड करूंगा मैं, और एप्टीट्यूड की जो ट्रिक्स हैं वो भी अपलोड करूंगा। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी से रिलेटेड है। टॉपिक क्या है? उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, ये मैंने जो लेक्चर है उपसर्ग और प्रत्यय ये 2 वीडियो में बनाया है ताकि आपको सही से समझ में आ सके। ये सभी जगह सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन समझना है, आपको उस चीज़ को जानना है, समझना है। जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा नहीं जो मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा या फिर जो मैंने टॉपिक बताऊंगा वही क्वेश्चन करोगे। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो, जो जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग की। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही मैं लेक्चर कोई भी आपको वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो मिल जाए, वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो क्या है? उपसर्ग है। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है, जैसे ये लिखा हुआ है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, वर्ण कैसे हुआ? क, ख, ग, अ, आ। तो ये क्या है? सभी वर्ण हैं। इनके सार्थक समूह को क्या बोल रहे हैं? हम शब्द कह रहे हैं। ठीक है, जब व्युत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों को हम हमें शब्दों को व्युत्पत्ति किया जाता है, जब हम शब्दों को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो वर्ड कौन कौन से होते हैं? शब्द एक तो रूढ़ होता है, एक यौगिक, एक योग रूढ़। मतलब जो इसने बोला है यौगिक और योग रूढ़, रचना की दृष्टि से ये एक समान होते हैं। जब हम रचना करते हैं तो ये एक समान होते हैं और रूढ़ आपके अलग होते हैं। हम इनका सबका आपको ये चीज़ सब समझ में आ जाएगी। रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं। पहले अगर हम मूल रूप से देखा जाए, मतलब अपने एक व्यू से देखते हैं, तो वो 2 ही भेद होते हैं। एक तो आपका रूढ़ होता है और एक आपका यौगिक होता है। ठीक है, यौगिक शब्द क्या होते हैं? आपको केवल आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? इसमें कौन सा, इसमें उपसर्ग है या फिर इसमें प्रत्यय है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। कोई भी आपको वर्ड दे देगा, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं, केवल आपको कोई वर्ड दे दिया जाता है, उसमें उपसर्ग बताना होता है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, या क्या प्रत्यय है, इसमें क्या उपसर्ग है। तो सबसे हम जो बात कर रहे हैं वो आगे आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से यौगिक शब्द होते हैं? एक तो उपसर्ग से, और एक प्रत्यय से, और एक समास से। ठीक है, अगर हमने समास का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैं समास आपको पढ़ा दूंगा। शायद मैंने ये समास का जो टॉपिक है ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। समास के जो टॉपिक हैं उसकी मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो बना ली है, लेकिन अभी मैंने समास की जो वीडियो है वो मैंने अभी अपलोड नहीं किया। समास की भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कि समास क्या होता है। तो सबसे हम जान लेते हैं, सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द मतलब कोई भी शब्द हो या कोई भी आपका क्या कहते हैं वर्ण हो, वो आपके किसी भी शब्द में मिलकर उसका जो अर्थ है वो चेंज कर दें, उसको बदल दें। मतलब उपसर्ग मतलब पहले किसी भी शब्द में मिलके, जैसे ये है अंत है, अंत का मतलब हो गया एंड। ठीक है, किसी चीज का अंत हो जाना। अब उपसर्ग मतलब अति उसमें जुड़ गया, अति उसमें ऐड हो गया, तो ये क्या बना? अत्यंत बन गया है। तो इसका जो उपसर्ग हुआ वो क्या हुआ? अति। अगर हमसे पूछे अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या है तो हम लगाएंगे अति। अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या हुआ? हमारा अति हुआ। बहुत अच्छे से आगे पूरा डिटेल में आपको जब समझ में आएगा, ये नॉर्मली चीज बताई जा रही है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मतलब
बाद में, ठीक है। प्रत्यय मतलब बाद में, जैसे लेनदार, तो लेने का मतलब लेन देन जिस तरीके से होता है, यहाँ पे लेनदार मतलब जो लेने वाला है, लेनदार की बात हो रही है। और लेन मतलब कोई शब्द है जिसे हम किसी चीज को लेना है या कोई भी चीज है, और लेनदार मतलब लेने वाला है, ठीक है। समास क्या होता है? समास जो होता है, देखो इसमें क्या होगा, एक तो मूल शब्द होगा और एक उपसर्ग और प्रत्यय से होगा, ठीक है। समास क्या होता है? जिसमें दोनों शब्द होते हैं। जब हम समास के बारे में पढ़ेंगे तो हम समास के बारे में आपको बता देंगे, जैसे प्रतिदिन, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि कभी कभी क्या होता है, एक ही मूल शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, तो तंत्र हो गया आपका, तंत्र होता है ना, तंत्र शब्द होता है, स्व आपने इसमें उपसर्ग जोड़ा, ता इसमें प्रत्यय हो गया, तो टोटल क्या हुआ आपका स्वतंत्रता, मतलब इसमें उपसर्ग भी हो गया और प्रत्यय भी हो गया। कभी कभी क्या होता है आपका, दो प्रत्यय होते हैं, जैसे समझदारी मतलब समझ होगी, अपने आप में जो समझ होती है वही हमें समझ है। दार और ई समझदारी, ये दो प्रत्यय, दार और ये लास्ट में है। प्रत्यय किसे बोलते हैं? जो किसी भी शब्द के उपशब्द जो आपके आखिर में जुड़ते हैं, ठीक है, अंत में जुड़ के उसका जो मीनिंग है वो चेंज कर देते हैं या फिर उसे अच्छा बना देते हैं, या कुछ भी जो चीज बोल सकते हैं हम, वो क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय कहलाता है। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है कि उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, किसी भी शब्द के समीप आकर नए शब्द की सृष्टि, मतलब सृष्टि शब्द होता है ना कि ये सृष्टि बनी हुई है, सृष्टि मतलब नया शब्द बनाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहलाता है। किसी शब्द के ऊपर मतलब आगे से समीप आकर नया शब्द बनाना, उनके अर्थ में विशेष अंतर लाना, क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है हार, है, हार शब्द का अर्थ क्या होता है? पराजय होता है। लेकिन अगर इसी में मैं प्रय जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्रहार, मतलब चोट करना। आ जोड़ दूं, आहार, मतलब अर्थ क्या हो जाता है इसका? भोजन, ठीक है। विहार, विहार का मतलब घूमना। तो जो मतलब हमारा जो हार था, जो हमारा पराजय था, वो हमारा जो मीनिंग है, क्या उपसर्ग जोड़ने के बाद प्रय, आ, वी जोड़ने के बाद देखो क्या बना? प्रहार, जिसका चोट करना हुआ। आहार भोजन हो गया, विहार घूमना। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमें कोई शब्द समीप आ रहा है आगे से, ना कि पीछे से। पीछे से समीप आएगा तो प्रत्यय होगा, उप आगे से समीप आएगा और उसका जो अर्थ है उसमें एक विशेष अंतर आ जाएगा, उसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा, वो उपसर्ग होगा, ठीक है, या नए शब्द की उत्पत्ति करना। अब देखो कुछ संस्कृत के शब्द होते हैं, इनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है? अति, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अति। अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, तो क्या हुआ आपका? उसमें अति हो गया। अब देखिए आप, शासन होता है, ठीक है, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। नॉर्मल शासन की शासक होता है ना, जो किसी पर शासक करता है। अब उसमें अनु जोड़ दिया आपने, आपको पता चल जाएगा। जैसे अनुशासक है तो आपको उसमें अनुप्रत्यय, क्योंकि शासक अलग है, अनु अलग है, तो उसमें आपका उपसर्ग क्या हुआ? अनु हुआ, अनुशासक। अव के लिए अवतार, तार अलग होता है, तार जैसे वायर होता है ना। और जब हम उसमें अव जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? अवतार बन जाता है। जैसे रक्षक, रक्षण होता है या रक्षक होता है, अगर उसमें हम आ को उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? आरक्षण, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका देखो, जैसे जन है तो देखो आप ये देखो यहाँ पे दुर्जन। अब दुर मतलब तो कुछ नहीं होता, दुर्ज भी कुछ नहीं होता। आपको मीनिंग समझना है, आपके माइंड में रहना चाहिए कि कौन सा शब्द होता है। जैसे आपको जन होता है, जन मतलब जो लोग होते हैं, जनता होती है जो, ठीक है। अब उसमें जन तो ये हमारे पास है, जोड़ा क्या है हमें? दुर, मतलब जो ये जो ऊपर है क्या है? मतलब ये आधा अक्षर है, इसलिए रै में ये हिलंत दी हुई है, ठीक है। जैसे उद्गम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी ऐसी चीजें आती है। उद्गम, तो उद्गम त आपका उत हो गया, इसमें ध्यान रखना। उत्कर्ष में तो आपको पता चल रहा है, चलो उत्कर्ष है, आधा तय आ रहा है, कर्ष हो गया, क्रस होता है किसी में ना, कर्ष, ठीक है। उत्तम है ना, उत्तम हो गया, उत्तम हो गया, तम, ठीक है, तम,
तम शब्द भी होता है जैसे तुम से ही बनाए तम में, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें है दुस, इसमें भी हम नॉर्मली देख सकते हैं कि दुष्चरित्र होता है, दुस आ गया इसमें नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जैसे उत है, यहाँ पर उद्गम, दम, उद्गम, उदलग, इस तरीके से जब आएगा तो आपको उत लगाना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली आपको जो बता रहा हूँ ना, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अति, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये दुर्जन, देखो आपको जन है, दूर आया है, गम होता है, ऐसा तो नहीं होता, दुर्ग होता है, दुर्ग तो कुछ नहीं होता, दुर्गा होता है, दुर्गा माँ होती है, लेकिन दुर्ग नहीं होता कुछ भी, तो इसलिए क्या होता है, गम होता है, हमने दूर उसमें जोड़ा या धर रहा है ये। इसके नीचे जिसकी भी शब्द मैंने पहले बताया था वीडियो में, जिसके नीचे हलंत आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा शब्द हो जाएगा। अब देखो निरपराध, मतलब देखो, अब देखो निरपराध, अब ये क्या होना चाहिए, निर्जन, जन यहाँ पे भी आ गया, देखो उसी तरीके से दुर्जन, निर्जन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये देखो जैसे ये शब्द है निरपराध, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो होता है ना, अपराध नहीं होता, अपराध होता है। अपराध का मतलब इस रै में एक अ छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, तो इसका मतलब अपराध है यहाँ पर। और जो ये आधा अ जो छूटा हुआ है ना, अ जो इधर चला गया, वो इसे आधा बना देता है। जब हम इसमें, मैंने पीछे बताया था जब हम वर्णों का वो कर रहे थे कि अगर क में हम अ जोड़ेंगे तब वो पूरा क बनता है। क का हलंत के साथ अगर हम अ जोड़ते हैं तो तब वो जाके पूरा क बनता है। तो यहाँ पर र पूरा नहीं है, देखो अ इसे ये दे, इसने यहाँ दे दिया, जब हमने इसे अलग किया, निर प्लस अपराध शब्द है, तो क्या हुआ, ये जो आपका निर हो गया आधा र हो गया, इसीलिए इसमें आधा र आ गया, ठीक है। फिर निशासर, उसी तरीके से क्या होता है आपका असार, निसार मतलब असार होता है, किसी चीज के असार हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वो निस आ गया उसमें सब, निस्तार, ठीक है। तो अतार यहाँ पर भी है, तो वो इसी तरीके से निस, आधा जो स है वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। सार और तार, देखो सार और तार, ये आधा है तो ये आधा यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो प्रख्यात, ख्यात होता है, ख्यात तो प्र आ गया, ठीक है। संस्कार, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। देखो संस्कार है तो क्या है, सम, संगम तो क्या है, सम, ठीक है। संतुष्ट, क्या सम, अंतुष्ट, समतुष्ट, मतलब अंक की बिंदी आ रही है उसमें, म, मैंने बताया था ना उसमें भी कि म को अंक की बिंदी की तरह यूज कर सकते हैं, तो वो उसी तरीके से है आपका, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, लिखा हुआ है हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग बहुत सरल होते हैं, जो सबसे जो हार्ड होते हैं वो संस्कृत वाले होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। हिंदी के भी ईजी होते हैं, इंग्लिश के भी ईजी होते हैं, ठीक है, अरबी फारसी के भी ईजी होते हैं, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण होंगे जो मैं आपको बता दूंगा, जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे हिंदी में देखो छूता होता है, टल होता है, टल और टल हो गया, और जोड़ दिया, ठीक है। अनमोल है, किसी चीज में अन लगा दिया, अनमोल हो गया, ठीक है। पढ़ है, पढ़ लो, पढ़, अन लगा दिया, अनपढ़ हो गया, ठीक है। ब्याही, बिन ब्याही हो गया, है ना। पाए, बिन पाए हो गया। तो उसी तरीके से क्या है, हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो इजी है, मतलब बहुत सारे वर्ड थे और भी वर्ड थे, लेकिन उसमें सब में ऐसा ही है, किसी में अन लग गया, बिन लग गया, खिल लग गया, ठीक है। तो आपका वो क्या है, बहुत ईजी है। जो चीज़ मैं, जो हार्ड है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ों में पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अरबी फारसी का रहता है जोर, अरबी फारसी कैसे रहता है, कमजोर शब्द हो गया, जैसे कम लगा दिया, जोर था, अक्ल, कम अक्ल, ठीक है। हाजिर, गैर हाजिर, चार थे, लाचार हो गए। तो चाहे सही हिंदी, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि ये फारसी शब्द है या फिर हिंदी शब्द है या हिंदी उपसर्ग है, इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो कमजोर में जैसे कौन सा उपसर्ग है, कम आ गया। कम अक्ल में कौन सा उपसर्ग आ गया, कम आ गया, क्योंकि अक्ल शब्द अलग है। हाजिर, गैर हाजिर, देखो जैसे ये है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं पता तो चार, ला चार, चार अलग है और ला अलग है, तो ला आ गया इसका। फिर वजह, वजह, ठीक है, तो बिला अलग आ गया। शक, बिला अलग आ गया, शक होता है ना।
फिर जैसे क्या होता है, जैसे आपका अंग्रेजी आपको अलग उपसर्ग पता चल जाएगा, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, वाइस रॉय हो गया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जनरल, किसी में जनरल मैनेजर हो गया, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। जीएम होता है जो है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग है, जैसे अधः, किसी में अधः पतन, अधोगति, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ ध्यान रखने वाली है जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे अंत्य, अंतर्मन, जैसे अंत, अंतर्देशीय, अंतर्देशीय, तो इसमें अंत आ जाएगा। चिरंजीवी, तो चिर तो ठीक है, अंजीवी आता है, ठीक है। पुनर, देखो पुनर, अब क्या होता है, जन्म होता है तो आधा रह है, तो रह में यहाँ आपका हलंत आ जाएगा। पुनर्लेखन, तो लेखन होता है, ये सीधा सीधा शब्द है ये तो। सज्जन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सत, इसमें सत होता है, सदाचार में भी सत होता है और सत्कार्य में भी सत होता है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बहुत ईजी है ये चीज़। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो आपको घंटी दी है उस पर भी आप क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।